इस मसले ने, इस आईटी सर्वे ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है, क्योंकि विपक्ष से कई आवाजें उठकर कह रही हैं कि प्रधानमंत्री का डॉक्यूमेंट्री क्या रिलीज हुआ, उसके दो तीन हफ्ते बाद या कुछ ही दिनों बाद यहां पर आईटी की छापेमारी हुई है। अगर डॉक्यूमेंट्री से पहले क्यों नहीं छापेमारी हुई, अब क्यों छापेमारी हो रही है? बीजेपी के अमित मालवीय ने विपक्ष के सवालों पर कहा है कि विपक्ष को सर्वे की वजह का पता लगाना चाहिए। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ फोन पर ही मौजूद हैं। अमित जी नमस्ते। एक बात बताइए, ये डॉक्यूमेंट्री से इस छापेमारी को जोड़ा जा रहा है या इस सर्वे को जोड़ा जा रहा है? 2009 में भी बीबीसी को इनकम टैक्स ने नोटिस दिया था। ये एक कार्रवाई है जो इनकम टैक्स विभाग समय समय पर करता रहता है, और हिंदुस्तान में अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है जो हमारे कानून के तहत व्यापार करती है, राजस्व है, टैक्स पे करना, इससे जुड़े हुए अगर कोई सवाल इनकम टैक्स के हैं तो वो उनसे पूछ सकती है, वो एजेंसी से ये सवाल कर सकती है। इसमें विपक्ष इतना उत्तेजित हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष क्या बीबीसी का स्पोक्सपर्सन है, उनका वक्ता है, या फिर देश के हित में जो होना चाहिए उसकी बात करनी चाहिए। नहीं, वो टाइमिंग पर प्रश्न उठ रहे हैं अमित मालवीय जी। टाइमिंग, वो ये नहीं कह रहे हैं कि बीबीसी ने टैक्स की चोरी की है, नहीं की है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री निकाली, आपने आईटी विभाग का प्रयोग किया, उन पर छापेमारी कर उनको ये करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, दबाने के लिए, ये आरोप लग रहा है। तो कटाक्ष आप पर है, बीबीसी का डिफेंस नहीं है, अटैक मोदी सरकार पर। वो डॉक्यूमेंट्री तो हिंदुस्तान में बनी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्री तो विदेश में बनाई गई है। सर्वे हिंदुस्तान से ऑपरेशंस में हो रहा है। अगर वहां पर कुछ टैक्स इवेजन है, कुछ राजस्व को कम ज्यादा दिखाया गया है, सरकार के एजेंसीज को लगता है कि उनसे सवाल पूछना चाहिए, जैसे वो पहले भी पूछ चुकी है, तो उसमें विपक्ष को क्या आपत्ति होनी चाहिए? विपक्ष क्यों डिफॉल्टर के साथ खड़ा रहना चाहता है? विपक्ष क्यों ऐसी कंपनियों के साथ दिखना चाहता है जिस पर एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं? दिक्कत हमारे विपक्ष की ये है कि मोदी सरकार को साधने के लिए वो किसी भी अरे गहरे के साथ खड़े होने को आज तैयार है। विपक्ष कह रहे हैं कि उनका ये आरोप कि मोदी सरकार या मौजूदा सरकार अपने सारे विंग्स को, सभी विभागों को अपने आम की तरह यानी एक वेपनाइज कर रही है, ये आरोप यहाँ सिद्ध होता है क्योंकि एक पत्रकार फैमिली, एक इंस्टीट्यूशन जैसे बीबीसी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री निकालती है तो आप वहाँ विदेश में जाके तो कार्रवाई कर नहीं सकते, तो फिर उनके लोकल विंग पर आप छापेमारी करवा रहे हैं, ये आरोप है। 2009 में जब इसी एजेंसी ने इसी फर्म को सवाल पूछे थे, तब किस संदर्भ में विपक्ष इसके बारे में चर्चा कर रहा था? तब तो वो सरकार में थे। तो जब उनको सहूलियत होती है, वो सरकार के खिलाफ ऐसी घटनाओं को इस्तेमाल करने लगते हैं, और जब कुछ सत्ता में होते हैं और एजेंसीज अपना काम करती हैं तो उसको ओन अप करते हैं। ये मुझे लगता है राजनीति के दोहरे मापदंड है, और विपक्ष को समझना चाहिए कि एजेंसीज इस प्रकार की एक्टिविटीज पहले भी करती आई है, आगे भी करती आई। सवाल पूछना, लोगों के दस्तावेज देखना, अगर कुछ ऊपर नीचे दिखता है, कुछ कमी बेसी है, रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, देश के कानून का उल्लंघन हुआ है, तो इन सब चीजों को देखना और उनकी चिंता करना एजेंसीज का काम है। पर घूम फिर के सवाल वहीं टाइमिंग पर आ जाता है। तो अब ये टाइमिंग आपके लिए खराब हो गया, विपक्ष के लिए सही हो गया, ये भी कहा जा सकता है। ये अगर एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है तो रेड्स पहले क्यों नहीं हुई? डॉक्यूमेंट्री के ठीक 10-15 दिन बाद क्यों रेड्स हो रही हैं? देखिए, टाइमिंग का तो कैसा है कि आज होंगे तो बोलेंगे कि ये समय ठीक नहीं, महीने बाद होगी तो बोलेंगे ये भी समय ठीक नहीं है, ट्रेंड हो जाती तो बोलते कि मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। तो कार्रवाई कभी भी होगी, विपक्ष उस पर कोई ना कोई मंशा मढ़ने का प्रयास करेगा। सच्चाई ये है कि जब 2009 में हुई थी, इसके बाद ऐसे सवाल पूछे गए, तब टाइमिंग के बारे में विपक्ष का क्या कहना था? आपको उनसे पूछना चाहिए। जी, विपक्ष से बात होगी तो उनसे ये प्रश्न भी पूछेंगे। अमित मालवीय जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। फिर रुक करते हैं हमारे रिपोर्टर्स की और नीरज से जानते हैं कि दिल्ली में क्या सूरत हाल है। नीरज, आपने थोड़ी देर पहले किसी से लैंडलाइन पे बात की थी बीबीसी के दफ्तर में, उन्होंने कहा करीब 150 लोग अंदर हैं।
आनंद, एक और अपडेट है। कुल क्षमता जो है बीबीसी ब्यूरो के 5वीं और 6ठी मंजिल में 300 स्टाफ काम करते हैं बीबीसी के, और इस वक्त 150 के आसपास मौजूद हैं, जो हमने जानकारी दी थी। कुल क्षमता 300 की है। लेकिन एक और जानकारी इस बीच सामने आ गई है कि सारे स्टाफ को कहा गया कि वो अभी अपने घर में रहे, क्योंकि बीबीसी का सर्वे चल रहा है। उन्हें बीबीसी की तरफ से फोन गया है, दफ्तर की तरफ से जानकारी दी गई है कि वो अपने घरों में रहें। सर्वे का काम किया जा रहा है और वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे।